तुरंत रोकने की मांग की है। पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित है। ममता बनर्जी कह रही है पूरी प्रक्रिया दबाव डालने वाली है। प्रक्रिया से बीएलओ पर काफी बोझ पड़ रहा है। अब ममता बनर्जी को आखिरकार बीएलओ की चिंता, मतलब बीएलओ नहीं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, बिहार में एसआईआर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव बंगाल में ही पड़ रहा है या फिर ये डर लग रहा है कि ये जो पोल पट्टी थी या फिर जो घुसपैठियों का पूरा हिसाब किताब था वो सामने आ रहा है? देखिए, आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा है कि तत्काल तरीके से इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। अपनी चिट्ठी में वो कह रही हैं कि बीएलओ पर काफी दबाव है, प्रेशर डाला जा रहा है और उसी की वजह से जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटीज करनी पड़ रही है और साथ ही जो उनकी पर्सनल ड्यूटी है, कोई टीचर है या आंगनवाड़ी में काम करता है तो वो भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कई बीएलओ की जो है जान भी जा रही है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर हम देखें तो ठीक है पूजा, मैं आता हूं। सुकांता मजुमदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुकांता जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर ये ममता बनर्जी की चिट्ठी कि बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है, प्रक्रिया व्यवस्थित है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कल सारे चैनलों ने दिखाया है कैसे बांग्लादेशी सिटीजन्स जो भारत में पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और बांग्लादेश बॉर्डर बशीरहाट के में अब सब एकत्रित हुए हैं बांग्लादेश फिर लौट के जाने के लिए। और उनके मुंह से पूरा देश ने सुना कैसे ममता बनर्जी की बनाई हुई सिस्टम ने लोगों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाना और बांग्लादेश से यहाँ आने में सहायता की, पैसे की एवज में। तो इससे ममता बनर्जी का जो भंडाफोड़ होना था, जो बेनकाब होना था, वो हो रहा है और एसआईआर जितना होगा इतना बेनकाब ममता बनर्जी होती जाएगी। तो इसी के कारण से ममता बनर्जी ने लेटर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर एसआईआर का टाइम एक्सटेंड करना चाहती है ममता बनर्जी, तो भी लिखित रूप से बोले कि एसआईआर को स्टॉप करना है कि एक्सटेंड करना है, टाइम बढ़ा देना है। अगर टाइम बढ़ाना है तो और 2-3 महीना टाइम बढ़ा दे और टाइम बढ़ाने के बाद जब इलेक्शन करते करते अगर ममता बनर्जी की सरकार की जो टेन्योर है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगे और उसमें वो इलेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और 6 महीना एसआईआर चले। ठीक है सुकांता जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुकांता मजुमदार, तुरंत रोकने की मांग की है। पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित है। ममता बनर्जी कह रही है पूरी प्रक्रिया दबाव डालने वाली है। प्रक्रिया से बीएलओ पर काफी बोझ पड़ रहा है। अब ममता बनर्जी को आखिरकार बीएलओ की चिंता, मतलब बीएलओ नहीं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, बिहार में एसआईआर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव बंगाल में ही पड़ रहा है या फिर ये डर लग रहा है कि ये जो पोल पट्टी थी या फिर जो घुसपैठियों का पूरा हिसाब किताब था वो सामने आ रहा है? देखिए, आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा है कि तत्काल तरीके से इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए। अपनी चिट्ठी में वो कह रही हैं कि बीएलओ पर काफी दबाव है, प्रेशर डाला जा रहा है और उसी की वजह से जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटीज करनी पड़ रही है और साथ ही जो उनकी पर्सनल ड्यूटी है, कोई टीचर है या आंगनवाड़ी में काम करता है तो वो भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कई बीएलओ की जो है जान भी जा रही है, उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर हम देखें तो ठीक है पूजा, मैं आता हूं। सुकांता मजुमदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुकांता जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर ये ममता बनर्जी की चिट्ठी कि बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है, प्रक्रिया व्यवस्थित है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कल सारे चैनलों ने दिखाया है कैसे बांग्लादेशी सिटीजन्स जो भारत में पश्चिम बंगाल में रह रहे थे और बांग्लादेश बॉर्डर बशीरहाट के में अब सब एकत्रित हुए हैं बांग्लादेश फिर लौट के जाने के लिए। और उनके मुंह से पूरा देश ने सुना कैसे ममता बनर्जी की बनाई हुई सिस्टम ने लोगों को आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाना और बांग्लादेश से यहाँ आने में सहायता की, पैसे की एवज में। तो इससे ममता बनर्जी का जो भंडाफोड़ होना था, जो बेनकाब होना था, वो हो रहा है और एसआईआर जितना होगा इतना बेनकाब ममता बनर्जी होती जाएगी। तो इसी के कारण से ममता बनर्जी ने लेटर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर एसआईआर का टाइम एक्सटेंड करना चाहती है ममता बनर्जी, तो भी लिखित रूप से बोले कि एसआईआर को स्टॉप करना है कि एक्सटेंड करना है, टाइम बढ़ा देना है।
अगर टाइम बढ़ाना है तो और 2-3 महीना टाइम बढ़ा दे, और टाइम बढ़ाने के बाद जब इलेक्शन करते करते अगर ममता बनर्जी की सरकार की जो टेन्योर है वो खत्म हो जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगे और उसमें वो इलेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और 6 महीना एसआईआर चले। ठीक है सुकांता जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुकांता मजुमदार